अंधेरी रात थी और गंगा गांव के लोग हमेशा की तरह अपने अपने घरों में बंद थे। गांव में कई दिनों से अजीब घटनाएं घट रही थीं, जिससे सभी डरे हुए थे। लोगों का कहना था कि गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे कोई स्त्री दिखाई देती है, जिसकी आवाज बहुत दबा हुआ और डरावना सा लगता है। राकेश, तूने भी सुना है क्या कल रात वाली आवाज? मुझे तो लगा कि जैसे कोई फुसफुसा रहा है मेरे कानों में। हाँ भाई, मेरी माँ भी कह रही थी कि रात को किसी औरत की दबी आवाज आई थी। बहुत डरावनी थी। मुझे तो नींद नहीं आई सारी रात। गांव में डर इतना फैल गया था कि बच्चे भी अपनी माँ से लिपटकर सोने लगे थे। सब लोग सोच में पड़ गए कि आखिर ये दबी आवाज किसकी है। अरे बेटा रवि, कितनी बार कहा है शाम होते ही बाहर मत जाया कर, पता नहीं कौन सी बला घूम रही है। माँ, मैं डरा नहीं हूं, पर गांव के लोग पता नहीं क्यों ऐसे डरे हुए हैं। लगा जैसे कोई सच में साया है। अरे रवि, जरूरी नहीं डर हमेशा बुरे के लिए हो। कभी कभी डर हमें बड़ा सच भी दिखा देता है। धीरे धीरे गांव में अफवाह फैल गई कि पीपल के पेड़ के नीचे रात 12 बजे कोई चुड़ैल आकर धीरे धीरे बात करती है। रवि, हिम्मत है तो आज रात तू और मैं साथ में उस पेड़ के पास चलते हैं। देखते हैं क्या सच में कोई चुड़ैल है। हाँ चलो फिर। मैं तो मर्द का बच्चा हूं, मुझे डर नहीं लगता। रात हुई, गांव में सन्नाटा छाया था और राकेश चुपके से अपने घरों से निकले और पीपल के पेड़ की ओर बढ़ने लगे। पेड़ के पास घना अंधेरा था और टहनी से टकराती हवा की आवाज बहुत डरावनी लग रही थी। अभी आवाज, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम जानते हो रात में पेड़ के पास कोई नहीं आता? कौन हो तुम? सामने आओ। दबी आवाज में मुस्कुराते हुए, मैं तो यहीं रहती हूं। मेरी तलाश तुम ही कर रहे थे ना? हमें माफ कर दो, हम तो सिर्फ तुम्हें देखने आए थे। किसी का दिल दुखाने का इरादा नहीं था। अचानक तेज हवा चली और पेड़ के पीछे से सफेद लिबास में एक औरत निकल आई। रवि और राकेश थर थर कांपने लगे। डर गए? डरिए मत, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। पर लोग कहते हैं कि तुम रातों को बच्चों को उठाकर ले जाती हो। सच क्या है? दबी आवाज में उदासी से, नहीं, ये सब झूठ है। मैं तो बस अपने बच्चे को ढूंढती हूं, जो बरसों पहले मुझसे बिछड़ गया था। राकेश और रवि को चुड़ैल की आंखों में आंसू नजर आए। वे सोच में पड़ गए कि इतनी डरावनी दिखने वाली औरत अंदर से इतनी दुखी हो सकती है। तो तुम बच्चों को नहीं उठाती, बस अपने खोए हुए बेटे की तलाश करती हो, है? बहुत दबी और टूटे स्वर में, हाँ, मेरा बेटा बहुत बीमार था। गांव वालों ने उसे मुझसे छीन लिया था। उसी दिन से मैं यहां भटक रही हूं। सच में हमें अफवाहों में नहीं आना चाहिए था। तभी एक और सच्चाई सामने आई। असल में गांव वालों ने डर के कारण उस औरत को कभी अपनाया ही नहीं, इसलिए वह पीपल का साया बनकर रह गई थी। तभी आवाज, मुझे अपने बेटे की माफी चाहिए और कबूल है कि आज कोई भी मेरी कहानी लोगों तक पहुंचाए। हम तुम्हारी बात पूरे गांव में बताएंगे ताकि लोग तुम्हारा सच जाने और डर के भ्रम से बाहर आए। अगले दिन रवि और राकेश ने गांव वालों को सारी सच्चाई बताई। सभी लोग बहुत हैरान रह गए। अगर वह औरत सच में अपने बेटे के लिए भटक रही है तो हमें उसकी आत्मा को शांति देनी चाहिए। गांव के लोगों ने मिलकर पीपल के पेड़ के नीचे उस औरत के बेटे की तस्वीर और प्रसाद चढ़ाया। दबी आवाज में आत्मिक सुकून के साथ, धन्यवाद बच्चों, तुम लोगों ने मुझे सच्चा चैन दिलाया। अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई है। इसके बाद गांव में फिर कभी उस अजीब दबी आवाज की गूंज नहीं सुनाई दी। गांव वाले चैन से रहने लगे।
देखो राकेश, अब न डर है न डरावनी आवाजें। सच्चाई जानकर कितना हल्का महसूस हो रहा है। हाँ, और हमें यह सीख मिली कि हर डरावनी बात का राज जानने से सच्चाई का उजाला फैल जाता है। डर हमेशा सत्य नहीं होता। हमें अफवाहों को परख कर ही आगे बढ़ना चाहिए। इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि समय रहते बात को समझना और हिम्मत दिखाना जरूरी है, तभी हम सही रास्ता चुन सकते हैं। एक छोटे से गांव के बाहर घने जंगलों के बीच एक रहस्यमयी झील थी, जिसका पानी बेहद शांत और गहरा था। इस झील के बारे में हर कोई कहता था कि वह रात के समय डरावनी और रहस्य में डूबी रहती है। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस झील में आधी रात को एक खूबसूरत लेकिन डरावनी चुड़ैल उतरती है, जिसकी आंखें लाल और बाल बिखरे रहते हैं। गांव के बच्चे तक शाम होते ही उस झील से दूर भाग जाते थे। यार मोहन, क्या तुमने भी वह कहानी सुनी है? कहते हैं झील में आधी रात को अजीब सी चीखें गूंजती है और पानी खुद ब खुद हिलने लगता है। हाँ गोपाल, लेकिन मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता। हमें खुद जाकर देखना चाहिए कि आखिर झील में क्या छुपा है। एक रात गोपाल और मोहन तय करते हैं कि वे सच का पता लगाने के लिए झील पर जाएंगे। जैसे ही रात गहराती है, वे दोनों टॉर्च लेकर चुपके से झील की ओर बढ़ते हैं। देख मोहन, वहां झील के किनारे कुछ सफेद सा घूम रहा है। क्या वह चुड़ैल हो सकती है? तू डर मत यार, हो सकता है किसी जानवर की परछाई हो। हम थोड़ा और पास चलते हैं धीरे धीरे। तभी अचानक झील का पानी हलचल मचाने लगता है और उसमें से एक लंबी छाया बाहर निकलती है। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? माफ कर दो। हम बस झील के बारे में सच जानना चाहते थे। हमने किसी का गलत नहीं चाहा। कोई मेरा सच जानना चाहता है। सालों से सब मुझसे डरते हैं, पर आज तुम दो मेरे सामने हो। अचानक चुड़ैल का चेहरा बदलता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मोहन और गोपाल के डर में थोड़ी सहानुभूति जागने लगती है। क्या हुआ तुम्हें? क्यों यहाँ रहती हो? कोई तुम्हारे साथ क्या बुरा हुआ है? बरसों पहले मैं भी इसी गांव की थी, लेकिन मुझ पर झूठा आरोप लगा दिया गया था और लोगों ने मुझे झील में डुबो दिया। मेरी आत्मा यही भटकती रही। दोनों लड़के अब चुड़ैल की दुख भरी कहानी सुनकर उसे डरावनी नहीं बल्कि दुखी आत्मा मान लेते हैं। लेकिन तभी तेज हवा चलने लगती है और कहीं से घंटियों की आवाज आती है। समय कम है, मेरी शक्ति घटती जा रही है, लेकिन मेरी मुक्ति का राज इसी झील में छुपा है। हम तुम्हारी मदद करेंगे। बताओ हमें क्या करना होगा ताकि तुम्हारी आत्मा को शांति मिल सके। चुड़ैल बताती है, झील के बीच में डूबी एक पुरानी माला को लाना होगा, जो उसकी मुक्ति का रास्ता है। लेकिन वहां जाते ही अजीब धुंध और बवंडर उठता है। गोपाल, ये झील की लहरें अचानक इतनी तेज क्यों हो गई हैं? लगता है जैसे कोई हमें वहां जाने से रोकना चाहता है। डरो मत, हमें चुड़ैल की मुक्ति के लिए माला खोजनी ही होगी। चलो जल्दी। जैसे ही दोनों पानी में उतरते हैं, उन्हें अपने पैरों के नीचे अजीब सी ठंड और भारीपन महसूस होता है। झील में जैसे किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हों। जल्दी करो, माला झील की सबसे गहराई में है, वरना मेरी आत्मा हमेशा के लिए बन जाएगी। देख, कुछ झलक रहा है नीचे, शायद वही माला हो। गोपाल, हाथ बढ़ा और उसे निकाल। गोपाल कांपते कांपते माला उठा लेता है। तभी झील में अचानक किसी और परछाई का आभास होता है, जैसे एक और आत्मा दोनों को झपटने आ रही हो। ये माला मेरी भी है, इसे छोड़ दो, वरना तुम कभी बाहर नहीं जा पाओगे। मोहन, क्या करे? एक और आत्मा सामने आ गई है। अब क्या होगा? हमें माला चुड़ैल को ही देनी होगी, उसी से शायद यह संकट समाप्त हो सके।
वे जल्दी से माला निकालकर चुड़ैल के सामने रखते हैं। झील के पानी में अजीब सी चमक फैल जाती है। धन्यवाद, इस माला के साथ मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। अब यह झील भी सुरक्षित हो जाएगी। माला छूते ही चुड़ैल की आत्मा शांत हो जाती है। उसका डरावना रूप एक सुंदर शक्ल में बदल जाता है। झील की लहरें अचानक शांत हो जाती हैं। मोहन, देखो कितनी सुंदर रोशनी है। लगता है अब ये झील फिर किसी को डराएगी नहीं। सचमुच हमने आज न सिर्फ एक आत्मा को मुक्ति दी, बल्कि गांव को भी सुरक्षित किया। अगली सुबह गांव वाले झील पर आते हैं और पाते हैं कि उसका पानी पहली बार इतना साफ और चमकदार हो गया है। अब मैं हमेशा के लिए मुक्त हूँ। सच्चाई और साहस हमेशा जीतता है। गांव वाले अब झील के पास आराम से घूमते हैं। डर की जगह प्रेम और सम्मान ले लेता है। गोपाल और मोहन की बहादुरी की खूब सराहना होती है। कभी कभी डर के पीछे भी कोई दुखद कहानी छुपी होती है। अगर हम सच्चाई से सामना करें तो कई बड़े रहस्य सुलझ सकते हैं।